जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में श्रावण मास 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा और श्रावण मास में श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनने से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास में प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करना, शिवलिंग पर गंगा जल, साधारण जल, दूध, शहद या इनमें से कुछ भी मिल सके वो अवश्य चढ़ाना और शिव महापुराण की कथा को सुनना, श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, ये शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। तो श्रावण मास महत्म के पहले अध्याय की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म की जय। अब दूसरा अध्याय। सनत कुमार जी के प्रश्न करने पर भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने कहा है। भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त आप श्रोता हैं, आप में सभी सुंदर गुण हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैं आपसे प्रसन्नता से वर्णन करता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, सारी कथा को सुनाऊंगा। एकाग्र मन से आप अवश्य सुने, श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो कथा का पूरा आनंद आएगा। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ देवें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शिव शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन करवाने से श्री हरि विष्णु भगवान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जिस पर श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो जाएं उस पर मेरी प्रसन्नता अपने आप हो जाती है। हे मुनिवर, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो धर्म कर्म किए जाते हैं वह सब अनंत गुना पुण्य फल देने वाले माने जाते हैं। इसलिए इस श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना से युक्त होकर सब धर्म कर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। हे मुनिवर, इस श्रावण मास में भूमि पर शयन करना चाहिए और इस श्रावण मास में पूरी तरह से ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत नहीं करें, प्रातःकाल स्नान करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें, एकाग्र चित्त से रोज मेरी पूजा करें। इस श्रावण मास में मंत्रों के द्वारा पूजा करने से उत्तम सिद्धि मिलती है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सदा और वांछित फल देने वाला होता है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। ये महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह जी का शनिवार को व्रत कहा गया है।
हे मुनिवर, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनिवर, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त करवाने वाला है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म, सभा दीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि होता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहते हैं और इस दिन वृषभों का अर्चन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ करके सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गण नायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान श्री हरि विष्णु जी, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के भगवान शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनिवर, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप जरूर सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इसी महीने भक्ति द्वारा पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करें। भाद्रपद मास में दही का त्याग करें। आश्विन मास में दूध का त्याग करें और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में सब कथा सुनाई है, संक्षेप में सारा उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। मेरी प्रीति को प्राप्त करने के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण व्रत अवश्य करने चाहिए। हे मुनिवर, मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसी को मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिसने अपना मन भगवान की भक्ति में नहीं लगाया उसका वो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए ये मनुष्य व्यर्थ ना जाए, इसलिए भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हे मुनिवर, श्रावण मास में मेरी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए सभी धर्म कर्मों का पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान और मुझ में कोई भेद नहीं है। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी हम में भेद की कल्पना करता है वह अवश्य ही नरकगामी होता है। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास के सब धर्मों का पालन करेंगे
तो आप सब पर मेरी और श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा होगी। आपने जो ये पूछा था कि आने वाले कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, तो आने वाले कलयुग में अगर मनुष्य श्रावण मास के इन सब धर्मों का पालन करेंगे, श्रावण मास में पूरी तरह से भगवान की भक्ति करेंगे, तो उनका अवश्य उद्धार हो जाएगा। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रद्धा भावना से इन सब धर्मों का पालन करता है, भगवान की इस कथा को सुनता है, उस पर मेरी अनंत कृपा हो जाती है। उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूं और उसको मुक्ति भी अवश्य मिल जाती है। इसलिए हे सनत कुमार जी, आप सब भी श्रावण मास में पूरी तरह से धर्म का सेवन कीजिए। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में श्रावण मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा को आप सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।